ओम शांति। 1-8 के अव्यक्त महावाक्यों का सार। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज की मुरली में बाप दादा ने चात्रक बच्चों को देखा। ऐसे चात्रक बच्चे जो बाप समान बनने में भी चात्रक हैं। बाबा से ज्ञान सुन सुन के मास्टर मुरलीधर बन गए, लव में लीन हो गए, मगन अवस्था का अनुभव करते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अनुभूतियों में समाये रहते हैं। सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जैसे बाबा सदा सर्वशक्तिवान है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। जो बाबा का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे बाबा का नाम विश्व कल्याणकारी, ऐसे बच्चों का नाम भी विश्व कल्याणकारी है। बाबा के हर गुण को धारण करने वाले बाप समान बनते हैं। बाबा ने कहा सम्मुख रहने वाले नहीं बनते, लेकिन समान बनने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर। तो अब अपने आप को चेक करना है, सब बातों में कहाँ तक हम बाबा के समान बने हैं। बाबा कहते बाबा को तो आदि का वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। बाबा कहते लौकिक में जो होते हैं वो क्या वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव। यहाँ बाप दादा क्या वरदान देते हैं, सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। बाबा बड़ी आयु का वरदान देते हैं। बड़ी आयु का मतलब होता है आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व शक्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी बाबा ने दिया। बाबा कहते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल शिकस्त में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्राह्मण तो बन गए लेकिन किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर रहे, तो वो बीमार हुए ना। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो निरोगी भव का बाबा से वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते जैसे बीमारों की दिल खाने को नहीं होती है ना, तो कई ब्राह्मण भी ऐसे हैं, ना ज्ञान की दिल होती, ना योग करने की दिल होती, ना मुरली सुनेंगे, ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो सदा तंदुरुस्त रहना है। बाबा ने वरदान दिया है ना, निरोगी भव, बड़ी आयु भव, पुत्रवान भव, संतान भव। तो बाबा ने कहा यहाँ तो पुत्रवान संतान भव का क्या मतलब है, हद के संतान तो नहीं। तुम मास्टर रचयिता की स्टेज पर रहो, तुम्हारी सारी रचना है, प्रकृति भी तुम्हारी रचना है। तुम विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित रहे, सर्व के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बीज रूप बन शक्तियों को, गुणों को, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें चारों तरफ फैलाते रहो। बाबा से जो वरदान प्राप्त हुए हैं, बाबा ने कहा उनकी वृद्धि करनी है, तो उसकी विधि क्या है, जैसा समय उसी परमान वरदान समृद्धि में आवे, और समृद्धि में आने से समर्थ बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय परमान कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करेंगे। शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाने का फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगा करके 21 जन्मों का वरदान अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। और वरदानी आत्मा की जो निशानी होती है वो क्या होता है, उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सदा ही वो योग में होते हैं। कभी बाप से वरदान मांगने नहीं पड़ते, कहना नहीं पड़ता कि माथे पर हाथ रख दो। ब्राह्मण बच्चों के ऊपर तो सदा बाबा का हाथ है ही, श्रेष्ठ मत ही तो हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। श्रेष्ठ मत का वरदान तो मिला ही हुआ है, सभी बच्चों के माथे ऊपर है ही वो वरदान। अब बाबा ने कहा तुम्हें फरिश्ता भी बनना है। देवताओं के लिए गाया जाता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा ने कहा तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, कर्म के बंधन में बंध करके कर्म नहीं करना। इसको कहते कर्मातीत अवस्था। एक है कर्म संबंध, दूसरा है बंधन। बंधन मुश्किल होता है, बोझ होता है। बाबा कहते तुम वरदानी आत्मा हो, बाप समान आत्मा हो, तुम्हें वरदाता से वरदान प्राप्त हुए हैं, इसलिए सदा निश्चिंत विजयीपन का अनुभव करना। जो भी पुरुषार्थ करो उसका बोझ ना हो। अटेंशन रखो, लेकिन अटेंशन का टेंशन ना हो, नेचुरल अटेंशन।
हर कर्म नेचुरल हो, नेचुरल लाइट माइट हाउस हो, यथार्थ रीति से चलते रहो, पुरुषार्थ सहज हो, टेंशन वाला ना हो। बाबा कहते हैं बच्चों को टेंशन 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 कह के टेंशन पैदा नहीं करनी है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता तो और टेंशन बढ़ता है। इसलिए हर कर्म पर अटेंशन देना है। नेचुरल का भाव अलबेला भी नहीं होता, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं। बाबा कहते नेचुरल अटेंशन, सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो, याद और सेवा का बैलेंस रखो, बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बाबा भाइयों से मिले, कहा कि पांडव तो गुप्त हैं, लेकिन सेवा का बल और याद का बल इनके साथ बहुत है, इनको बहुत वरदान मिले हुए हैं। ये एग्जाम्पल भी बनते हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख करके और भी आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते अब कौन सी सेवा करनी है, चरित्र सुना करके चरित्रवान बनाने की प्रेरणा सबको देनी, ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दी और आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती हम गृहस्थी, हमारा घर, हमारा संबंध। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो, नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। और आज सारा दिन अनुभव करेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा की श्रेष्ठ मत ही उसका हाथ है। ओम शांति।